अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा जो साथी नए हैं और अभी तक हमारे इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और हाँ, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज, एक प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है मेरे भाई, बड़ा एक रुपया पैसा खर्च होता है, पूरी टीम काम करती है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप अगर चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो तो प्लीज चैनल की फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, माली ताउन, माली मदद कीजिए। हमारा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप चैनल को 200, 500, 1000 रुपए दें और चैनल को मजबूत करें। इंडिया बोले ना? नहीं, मैंने वायरल बोला। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अभी आप वायरल न्यूज लाइव नहीं देख रहे हो, वायरल न्यूज इंडिया देख रहे हो। मैं आज जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर बोल रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से मैं सच्चाई और बेबाकी के साथ खबरें दिखा रहा हूं, तो बाकायदा पूरी एक टीम लगी है जो बार बार मेरे चैनल को, जो पहला चैनल है उसको हैक कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, उस पर कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर देती है। आइए, पहली बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और बाकायदा अपोजिशन का तो कहना है, महाविकास आघाड़ी का कहना है कि हर तरह से दंगे और फसाद का माहौल बीजेपी महाराष्ट्र में भी बना रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है, मगर हर तरह से गिराने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि नारायण राणे जो बीजेपी की फिलहाल गोद में है, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत जल्द आ जाएगी। महाविकास आघाड़ी के लीडरान ने तंजिया तौर पर तनकीद किया। फडणवीस भी मुस्कुराया और कहा, मैंने नहीं सुना। बीजेपी के बड़े लीडरान अचानक दिल्ली का दौरा करने चले गए हैं, यानी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की हुकूमत महाविकास आघाड़ी की गिर जाए। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से आ रही है। जी हां, गुज़िश्ता कल जुमा था और आप जानते हैं कि गुरुग्राम में कई महीनों से हिंदू शरपसंद संगठनाएं, हिंदू शरपसंद ताकतें बाकायदा लगातार जुमा की नमाज को रोकने की लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता कल बाकायदा मुसलमानों ने वहां पर जुमा की नमाज अदा की। जय श्री राम के नारों के दरमियान नमाज जुमा अदा की गई। हालांकि हिंदू तंजीमों ने आरती, हवन, हनुमान चालीसा का पाठ किया, पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की। गुरुग्राम सेक्टर 17 में मुसलमान नमाज जुमा अदा करते हुए दिखाई दिए और दूसरी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाकायदा हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के अरकान हनुमान चालीसा भी पढ़ते हुए नजर आए हैं। तो खैर, मुल्क में अभी पूरी तरह से नफरतों का घटिया माहौल बनाया जा रहा है और कुछ पार्टियां जानती है कि जब तक के नफरतें नहीं फैलेगी हमें कुर्सी नहीं मिलेगी, और मिल गई है तो बाकी नहीं रहेगी, इसलिए नफरतों का फैलाना उनके लिए फर्ज है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल 26 नवंबर 26/11 का जब आंकड़ा सामने आता है तो मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमलों की याद जहन पर ताज़ा हो जाती है। और मुझे तो याद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उस वक्त मैं तकरीबन वहीं पर था और वो सारे हमलों का नज़ारा जो है वो आज तक की भी जहन से निकल नहीं पाता है। तो मुंबई हमलों की बरसी थी।
जी हाँ, वजारत खारिजा ने पाकिस्तानी सफारतकार को गुज़िश्ता कल तलब किया और कसूरवारों पर तेज रफ्तारी से मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का मुतालबा भी किया। यही नहीं, कसूरवारों को सजा देने के लिए गुज़िश्ता कल बाकायदा उलमाए अहले सुन्नत और रजा एकेडमी ने भी डिमांड किया, मुतालबा किया कि हाफिज सईद को और जितने भी ऐसे मुजरिमीन हैं, आतंक के यूं समझिए कि सेंटर है, इन तमाम को बाकायदा फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाए। खैर, गुज़िश्ता कल 26/11 की बरसी पर हुसैनी फेडरेशन की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज हुआ। हुसैनी फेडरेशन ने हाफिज सईद, लखवी और तैवर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया। तो कल शहीदों को याद किया गया, लेकिन बाज़ जगह जलसों में यह भी कहा गया कि इन शहीदों को शहीद करने के पीछे भी किसी का न किसी का षड्यंत्र है, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश हमारे इस प्यारे मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि बड़े बड़े हाथ इसमें शामिल न हो। तो सच्चाई तो यह है कि इंसाफ के साथ इसकी तहकीकात की जाए और जितने मुजरिमीन थे, जिनकी साजिशों से इतना बड़ा हमला कामयाब हुआ था आतंकवादियों का, उन पर भी शिकंजा कसा जाए। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि किसानों की तहरीक, मुहिम और उनके आंदोलन, एहतजाज का 1 साल मुकम्मल हो गया। अब जाहिर बात है कि मैं बोलता हूं तो फिर बाकायदा गोदी मीडिया को बड़ी मिर्ची लगती है और लगातार माशाल्लाह, खैर शुक्रिया सबसे पहले मैं उनका अदा करूंगा कि मुझे फेमस करने का जो 10 साल में काम नहीं हो सकता था, उन्होंने 3 दिन में कर दिया। लेकिन आइए, 1 साल मुकम्मल हो गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि मोदी की जबान पर जर्रा बराबर, रत्ती बराबर भी हमें भरोसा नहीं है। ये पूरा जुमला दिखाया करो गोदी मीडिया वालों, मेरा आधे आधे जुमले बताते हैं, पूरा जुमला दिखाया करो कि किसानों का यह कहना है कि मोदी की जबान पर रत्ती बराबर, जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही बड़ा झूठ 15 लाख का भी बोला था, ऐसे ही बड़ा झूठ नोटबंदी के वक्त भी कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो बहुत इतने झूठ बोले हैं मोदी ने कि अपनी इज्जत, अपना वकार, अपना एहतराम सब खो दिया है और अब मासूम बच्चे भी मोदी जी की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो खैर, किसानों का कहना है कि हम तो नहीं हटेंगे जब तक कि पार्लियामेंट में वो कानून वापस लेने का ऐलान न कर दिया जाए। तो खैर, गुज़िश्ता कल 1 साल मुकम्मल होने पर किसानों ने फिर अपनी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा किया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने महापंचायत लगाई। सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी जीत का जोरदार उत्सव और जश्न मनाया और एमएसपी पर कानून बनाने के बाद ही हम वापस जाएंगे, ऐसा ऐलान भी किया। और ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां जोरों पर किसानों ने कर दिया है, क्योंकि 29 की खबरें हैं कि 29 को फिर किसान पार्लियामेंट की तरफ ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो खैर, किसानों के जज्बे को, किसानों के हौसले को, किसानों की हिम्मत को सलाम। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। जी हाँ, अल्लामा इकबाल को शेर भी याद आ रहा है कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। जी हाँ, माहौल कितना बिगड़ चुका है और ये खबर सुनाते हुए मुझे भी अफसोस हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक बीवी ने अपने मौलवी इमाम शौहर से तलाक का मुतालबा किया। और वजह क्या? क्योंकि उसने इमाम साहब से मुतालबा किया था, डिमांड किया था कि आप दाढ़ी काट लीजिए। तो शौहर का, और यही नहीं, शौहर के खिलाफ तलाक मांगने समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज करा दिया। उधर शौहर नामदार ने भी ज़हनी अजियत देने का मामला दर्ज कराया। ये वाकया अलीगढ़ के कस्बे पुलखाना के जलालुद्दीन के साथ हुआ। वो एक आलिम है और पेशे से पेश इमाम है। उनकी शादी अलीगढ़ के ही इमामुद्दीन की लड़की से हुई थी। शादी के बाद से ही दाढ़ी मुड़ने की वो जिद करने लगी। उसे दाढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। इस मामले पर झगड़ा बढ़ता गया, बात हाथापाई, गाली गलौज तक पहुंच गई। फिर उसने शादी तोड़ने की धमकी भी दे दी। जलालुद्दीन का कहना है कि गुज़िश्ता अक्टूबर को वो जेवरात और नकदी लेकर मैके चली गई। जब लेने गया तो साथ आने से भी इनकार कर दिया। खैर, ये मामला इस वक्त काफी वायरल हो गया और इस खबर को मेरा दिखाने का मकसद यही है कि आखिर मुस्लिम बेटियों का माहौल किस हद तक खराब हो गया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं गुज़िश्ता कल 26 नवंबर को यौम आइन भी मनाया जाता है। जी हाँ, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। गुज़िश्ता कल बकायदा मुंबई से लेकर दिल्ली तक, यहाँ तक कि हमारे अपने शहर जलगांव में भी स्टेशन पर भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले के पास हमारे यहाँ की तमाम मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर संविधान दिवस मनाया, यौम आइन मनाया। मैं आपको बता दूं
के यौम आइन के मौके पर कई लोगों ने संविधान की अहमियत को बयान भी किया, लेकिन वहीं पर कई लोगों ने कहा कि इस वक्त मुल्क में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, और कुछ शैतान तो ऐसे भी है जो इस प्यारे प्यारे संविधान को खत्म करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक, आप जानते हैं कि बड़े बेबाक, बड़े जई और बड़े बहादुर लीडर है। नवाब मलिक ने गुज़िश्ता कल कहा कि मुल्क में इस वक्त सेकुलरिज्म खतरे में है और आइन की बुनियाद में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि मजहब के नाम पर अभी मॉब लिंचिंग हो रही है और संविधान मुखालिफ माहौल पैदा किया जा रहा है। यही बात मैंने आज से 3 दिन पहले कही थी, तो मोदी मीडिया को गुज़िश्ता कल बड़ी मिर्ची लगी थी। लेकिन सच यह है कि कुछ शैतान ऐसे भी है जिन्होंने दिल्ली में बाकायदा संविधान की कापियां, संविधान बुक को जलाया था, लेकिन ऐसे लोग भी आजाद घूम रहे हैं। यानी ये तो तय है, फैक्ट है, मानो कि न मानो, आज भी हमारे इस प्यारे संविधान की वजह से मुल्क में एकता, जमहूरियत बची हुई है। लेकिन कुछ लोग इस प्यारे संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम जैसे तमाम सेकुलर और जमहूरी लोगों ने भी ये कह दिया है कि मर जाएंगे मगर संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है मुल्क के 2 खबीसों को लेकर। आप जानते हैं कि मुल्क में 2 खबीस है, एक बड़ा खबीस है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे नुत्फा ही शैतान का है। उसका नाम है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी क्या करता है आप जानते हैं, और अभी तो उसने देख लिया कि अब मुझे शियाओं में भी जगह नहीं है, मुसलमान तो में तो है ही नहीं, शियाओं में भी जगह नहीं है, तो पूरी उसने अपनी चरण और शरण ले ली है यति नरसिम्हानंद स्वामी की गोद में जाकर बैठ गया है। और उसने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया है कि मैं यति नरसिम्हानंद स्वामी जी से ये अपील करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो आपके हाथ से मेरी अग्नि को, मेरी चिता को आग लगाई जाए। यानी वो भी समझ गया है कि अब मैं दुनिया में भी जहन्नमी हूं पूरी तरीके से, और मुसलमान और शिया भी अब मुझे कबूल करने को तैयार नहीं। तो अब ये खबीस बिल्कुल उतर गया है मैदान में, और पहले कुरानी आयत के खिलाफ उसने बाकायदा 27 और 26 आयतों के खिलाफ बाकायदा बयान दिया था, और अब उसने प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा एक बड़ी घटिया तरीके से किताब लिखी है। अब जाहिर बात है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कमाल की बात यह है जनाब कि हमारा संविधान यह कहता है कि जो मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करें उसको जेल के सलाखों में ठूंस दिया जाए। मगर कमाल की बात है, यति नरसिम्हानंद स्वामी और वसीम रिजवी के खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन हुए मगर गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वसीम रिजवी जैसे पालतू कुत्ते हुकूमत के बड़े काम के हैं, वक्त वक्त पर ये माहौल खराब करने के काम आते रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, इस वक्त अब तमाम मुस्लिम तंजीमें ही नहीं, और अभी बड़ी खबर आ रही है कि ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस की जो टीम है उन्होंने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया है कि नरसिम्हानंद स्वामी और वसीम रिजवी के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है 26/11 को लेकर। आप जानते हैं कि 26/11 में हमारा एक बहादुर सिपाही शहीद हुआ था, जिसको दुनिया जानती है और मुल्क मानता है, जानता है, शहीद हेमंत करकरे के नाम से। जी हाँ, 26/11 को गुज़िश्ता कल मुस्लिम लीग ने भी और MDF ने भी बाकायदा खिराज अकीदत पेश किया, शहीद हेमंत करकरे को श्रद्धांजलि पेश की, और एक बड़ा जुमला उन्होंने ये कहा जो पहले हमारे बड़ों ने कहा था, उलमा ने भी कहा था, और मैंने खुद अपने बयानों में बार बार ये जुमला कहा था कि शहीद हेमंत करकरे को मुसलमान फिर स्पेशल सलाम पेश करता है और शहीद हेमंत करकरे का स्पेशल शुक्रिया अदा करता है। वजह क्या? यही बात कल मुस्लिम लीग ने भी कही, MDF ने भी कही कि मुसलमानों पर शहीद हेमंत करकरे का ये एहसान है कि उसने बाकायदा शक की सुई, जो हमेशा मुसलमान दहशतगर्द, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान ऐसे, हेमंत करकरे ने साध्वी जैसे कई मुल्जिमों को बंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताते हुए और मालेगांव का मास्टरमाइंड बताते हुए शहीद हेमंत करकरे ने भगवा आतंकवादियों की पोल खोली थी और दुनिया को, मुल्क को बताया भी था
कि इधर भी आतंकवादी बड़े बड़े बैठे हुए हैं और इधर से भी आतंकवाद बड़ा फल रहा है, फूल रहा है। तो मुस्लिम लीग ने और एमडीएफ ने श्रद्धांजलि पेश की शहीद हेमंत करकरे को, और शहीद हेमंत करकरे के बारे में कहा कि मुसलमानों पर आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने हिंदू आतंकवाद को भी उजागर किया था और एक्सपोज किया था। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, एक फोटो काफी वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा अमित शाह से मुलाकात हो रही है, शरद पवार और फडणवीस की। अब इस फोटो को लेकर सियासी खैमों में बड़ी हलचल और खलबली मच गई है। नारायण राणे की पेशन गोई के बाद इस मुलाकात ने और ज्यादा खलबली मचा दी है, लेकिन एनसीपी ने इसे जाली फोटो बताया, जाली फोटोशॉप कहा कि फोटो एडिट किया गया। और यही नहीं बल्कि साइबर डिपार्टमेंट से मुजरिमों का पता लगाने की भी दरखास्त की गई है। एक्चुअल में अभी इस वक्त एडिटिंग में इतना कमाल हो गया है कि आपको व्हाइट हाउस में बयान करते हुए भी दिखा देंगे और आपको कहीं भी चिपका देंगे, इतना कमाल एडिटिंग में हो गया है। तो एनसीपी ने कहा है कि अभी फिलहाल घटिया हरकत की जा रही है, महाराष्ट्र हुकूमत को गिराने के लिए हर साजिश, नापाक षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये भी एक ऐसी ही साजिश है, ऐसी ही षड्यंत्र है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि ये जाली फोटोशॉप है और साइबर डिपार्टमेंट से मुजरिमों को पता लगाने की दरखास्त की गई। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर यौम आइन संविधान दिवस को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में संविधान दिवस का एक प्रोग्राम रखा गया था जिसका कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने बायकॉट किया। अब ज़हन में आएगा ना कि भाई ये क्यों बायकॉट कर रहे भाई। जी हाँ, तो बायकॉट इसलिए किया, हालांकि सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था जिसमें मुल्क के प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद, हमारे लाडले हरदिल अजीज, शहीद लाड़ के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक रही। लेकिन अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस समेत तमाम ने इसकी मुखालिफत की, और उन्होंने इसलिए मुखालिफत की क्योंकि सबका कहना है कि ये मोदी हुकूमत ये समझिए कि ढकोसला कर रही है, जबकि मोदी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की दौरे हुकूमत में संविधान का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान को खत्म करने की मेहनत की जा रही है और संविधान के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। कापियां संविधान की जलाने वालों को भी जेल की सलाखों में ठूसा नहीं जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है और ये लोग ढकोसले के तौर पर संविधान दिवस मनाएं तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए कांग्रेस ने यूं समझिए कि जबरदस्त अंदाज में पार्लियामेंट में यौम आइन प्रोग्राम का बायकॉट किया।